गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले के आधार पे कुछ प्रॉब्लम्स की हैं और आज की क्लास में भी हम कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स और लेने जा रहे हैं। तो देखिए उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आपके पास वो क्या है, स्टेटमेंट देखिए आपको निम्न सारणी से उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंक 45 से कम है। मतलब आपको ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या फाइंड आउट करनी है जिनके मार्क्स 45 से कम है। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे दे रखा है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस समय आपके पास क्लास इंटरवल के टाइप से दे रखा है, जैसे ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ क्लास है। यहाँ पे बताया गया है कि जो 30 से 40 क्लास इंटरवल है उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 31 है। 40 से 50 में छात्रों की संख्या कितनी है, 42 है। 50 से 60 क्लास इंटरवल में छात्रों की संख्या कितनी है, 51 है। ऐसे ही 60 टू 70 35 है और 70 टू 80 क्लास इंटरवल में छात्रों की संख्या 31 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको मार्क्स दे रखे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या आपके पास एक्स है और क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो कुछ स्टूडेंट तो इसकी स्ट्रक्चर को देख के ही डाउटफुल हो जाएंगे कि सर इसमें एक्स नहीं दे रखा। अभी तक जनरली क्या होता था, फर्स्ट कॉलम आपके लिए एक्स के लिए रिप्रेजेंट होता था, सेकंड कॉलम एफ ऑफ एक्स या वाई के लिए रिप्रेजेंट होता था। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मार्क्स दिए गए हैं वो अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि 30 से 40 मार्क्स के कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 31 स्टूडेंट हो सकते हैं। ऐसे 60 टू 70 के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 60 टू 70 के बीच में आ रहे हैं, वो आपके 35 हो सकते हैं। तो पहला काम आपको इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसमें डिसाइड कर लेंगे। जैसे मार्क्स दे रखा है, अब आपको ये तो पता ही है ये क्लास क्या कह रही है कि इस क्लास में 30 से 40 के बीच मार्क्स हैं बच्चों के। ठीक है, तो आप इसे जब एक्स बनाने जाओगे तो आप इसे ऐसा लिख लेना कि 40 से कम मार्क्स, 40 से कम मार्क्स। ओके, 40 से कम मार्क्स के टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 31 है। कितने हैं, 31 है। ओके, ये आ जाएगा। फिर दूसरी जो 40 से 50 है उसको आप कैसे लिखोगे, 50 से कम, 50 से कम मार्क्स, 50 से कम मार्क्स। तो अभी आपको पता है कि 40 से 50 में अभी कितने हैं, 42। ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ क्या कह रहे हो, 50 से कम, तो 50 से कम मतलब 40 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो 40 से कम के कितने हैं, 31। 50 से कम कितने हैं, 42। तो टोटल 50 से कम कितने हो जाएंगे, 31 प्लस 42, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम एक्चुअल में कितना हो रहा है, 2 और 1 3 और ये 4 3 7, तो 73। मतलब आपको ये जो डेटा है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप याद है क्यूमुलेटिव CF निकालते थे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको इन डेटा की। ठीक है, तो बस यही इसमें चेंज है कि पहले आप x और f ऑफ x फाइंड आउट कीजिए। पहले आप x क्या होगा और उसके करस्पॉन्डिंग y या f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो f ऑफ x है ये तो आपकी ये जो छात्रों की संख्या है इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इधर आप जैसे प्रत्येक क्लास है तो उसको आप कैसे लिखिए, लेस देन होगी के हिसाब से लिखिए कि 40 से कम मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं, 50 से कम के कितने स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। 60 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों का एडिशन आ जाएगा। 70 से कितने कम स्टूडेंट्स हैं तो इन 4 का एडिशन आ जाएगा। 80 से कितने कम स्टूडेंट्स हैं तो इन 5 का एडिशन आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है, इसकी सुंदरता यही है कि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, पहले आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और वो चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले तो आपको उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहा है कि आपको F45 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या दे रखा है स्टूडेंट, 40। अब आप कहोगे सर ए कैसे पता चला आपको, तो ये मैंने स्टूडेंट्स ये बनाई है यहाँ पे। पहले आप टेबल देख लीजिए जो आपके क्लास इंटरवल और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी थी, उसके आधार पे मैंने ये टेबल बनाई है। तो देखो मार्क्स को मैंने x लिखा है, 40 से कम मार्क्स के स्टूडेंट्स, 50 से कम मार्क्स के स्टूडेंट्स, 60 से कम मार्क्स के स्टूडेंट्स और 70 से कम और 80 से कम। ठीक है, तो 40 से कम कितने हैं, 31 है। कितने हैं, 31 है। 50 से कम, अब 50 से कम का मतलब 50 से कम का मतलब 50 से कम मार्क्स, मतलब 40 से कम वाले तो आएंगे साथ में 40 से लेके 50 के बीच वाले हो रहेंगे। मतलब 40 से कम वाले तो ये तो आएंगे साथ में 50 से कम वाले 40 से 50 वाले भी आएंगे। तो आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखोगे तो वहाँ से
31 तो क्या था, 30 से 40 के बीच में था। और फिर आपका ये कितना था, ये शायद आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दूसरे वाला 42 था। क्या था, 42। ठीक है, तो जब 50 से कम आप देखने जाओगे तो एक्चुअल में 31 + 42 करोगे तो आपके पास वो 73 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 60 से कम में शुरू के 3 का सम हो जाएगा, 70 से कम में शुरू के 4 का सम हो जाएगा, और 80 से कम में शुरू के 5 का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका f(x) मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका f(x) आ गया। और वैसे f(x) को सीधा सा तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, डेल एफ एक्स। ठीक है, तो डेल एफ एक्स मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, अलग अलग पॉइंट्स पे आपको डेल एफ ऑफ एक्स देगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको डेल टू एफ ऑफ एक्स देगा, ये भी आपको डेल टू एफ ऑफ एक्स देगा, इन दोनों का डिफरेंस भी आपको डेल टू एफ ऑफ एक्स देगा अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये ऐसे आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, अब न्यूटन का जो अग्र अंतर्वेशन सूत्र होता है वो आप लिखेंगे, तो कहाँ तक लिखोगे, अब आप देखो इसमें डेल 4 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, डेल 4 तक। ठीक है, तो आप जब न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखोगे तो उसमें डेल की पावर 4 तक तो लिख लेना, आगे वालों को आप कैसे किस में चले जाएंगे, सब जीरो में चलाएंगे, जीरो में चले जाएंगे, तो उन्हें आप चाहे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बस आप इसमें अब आप देखो एफ ऑफ ए क्या है, यू क्या है, डेल एफ ऑफ ए क्या है। ठीक है, तो ये मैंने टेबल में, अच्छा अब आप फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स ये जो होता है फर्स्ट एंट्री एक्स की, ये तो आपका ए होता है, मतलब मूल बिंदु होता है। ठीक है, और सेकंड कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है ये एक्चुअल में आपकी एफ ऑफ ए होती है, और एफ ऑफ ए मतलब मूल बिंदु पे फंक्शन की वैल्यू, और ये मूल बिंदु पे फर्स्ट डिफरेंस, ये मूल बिंदु पे सेकंड डिफरेंस, ये मूल बिंदु पे थर्ड डिफरेंस, और ये मूल बिंदु पे फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब मान स्टूडेंट्स आप 1 बाई 1 करके इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको इस तरह के डेटा मिलेंगे, और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इन्हें जब सोल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 47.8672। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे उसने, क्या पूछे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 मार्क्स से कम, तो इसका मतलब 47 पॉइंट समथिंग स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, या तो एग्जैक्टली 47 होंगे या 48 होंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, 47.8672 है, तो मतलब ये 48 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है। ठीक है, तो अतः 45 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 48 है। कितनी है, 48 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कि शुरुआत में आपको क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग छात्रों की संख्या दे रखी थी, और वो इस समय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपको पहले इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप या तो लेस देन होगी बनाओगे या ग्रेटर देन होगी बनाओगे। ठीक है ना, मतलब से कम या से ज़्यादा वाला कंसेप्ट आप यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे लेस देन होगी वाला किया है, से कम वाला कंसेप्ट यूज किया है, तो उसकी हेल्प से मेरे पास एक्स के मान तो क्या है, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम। और जो एफ ऑफ एक्स मिलेंगे तो वो जो डेटा दे रखे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या, उनका सी एफ निकाल लीजिए, उनका सी एफ निकाल लीजिए। तो सी एफ निकाल के आप इस क्वेश्चन को फिर यूजुअली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है, और ये आर यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअल में इनमें डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जैसे ये 2017 में आया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है। निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। मतलब आपको ऐसे व्यक्तियों की संख्या फाइंड आउट करनी है जिनकी मजदूरी 10 से 15 रुपये के बीच में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मजदूरी इन्होंने दे रखी है किसमें, क्लास इंटरवल के रूप में दे दी भाई, मतलब 0 से 10 रुपये के बीच में मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 9 है। 10 से 20 मजदूरी मिल रही है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 30 है। 20 से 30 मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 है। 40 से 50 रुपए के बीच मिलने वाली मजदूरी है उसके व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 42 है। ठीक है, ओके, तो इसने पूछा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 10 से 15 रुपए के बीच में मजदूरी मिल रही है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप इसको,
तो सबसे पहले आपके पास x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास ये क्लास इंटरवल का कंसेप्ट है, ठीक है ना, तो आप से कम या से ज़्यादा बनाओगे। तो अब ये जैसे इसमें 0 टू, पहला इंटरवल क्या है? 0 to 10 है, ठीक है, मतलब 0 से 10 रुपये। तो मैं इसे से कम वाला कंसेप्ट लेता हूँ, तो मतलब 10 से कम, 10 से कम मतलब पहली बार में मैंने ऐसे व्यक्तियों की संख्या ली है जिनको 10 रुपये से कम मजदूरी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि 20 से कम, 20 से कम मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको 20 रुपये से कम मिलते हैं। तो 20 रुपये से कम मिलने में 9 तो ये हैं ही आपके पास, ठीक है, और प्लस 10 से 20 में कितने हैं? 30। तो 9 + 30 कितना हुआ? 39। कितना हो जाएगा? 39, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ 30 रुपये से कम, 30 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो देखो 10 रुपये से कम प्राप्त करने वाले तो कितने हैं? 9। 20 रुपये से कम प्राप्त करने वाले कितने हैं? 39। और 20 से 30 के बीच में प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? 35। तो इन तीनों का सम हो जाएगा 9 + 39 + 35। तो वो डेटा आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप 40 रुपये से कम और ऐसे आप 50 रुपये से कम वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हो, जो आपका FX बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने शुरू के 2 या 3 समझाए हैं, बाकी के आपको खुद को कैलकुलेट करने हैं और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर उसमें तो 45 से कम पूछा था, इसमें क्या पूछा है? इसने पूछा है कि 10 से कम, 10 से 15 रुपये के बीच के व्यक्तियों की 10 रुपये से 15 रुपये मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी है इसने। तो आप इसमें क्या निकाल लेना? F15 निकाल लेना। क्या निकाल लेना? F15। मतलब F15 का मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको 15 रुपये से 15 रुपये तक की सैलरी मिल रही है, ठीक है। वो संख्या आ जाएगी कुछ, जैसे मान लो अल्फा आ गई, ठीक है। अब उसने कहा है कि 10 से 15 के बीच में निकालनी है, ठीक है। तो F10 मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको 10 रुपये तक की मजदूरी मिलती है, तो उनकी संख्या मान लो कितनी है? बीटा। बीटा क्यों मानते हो? आपको पता है यहीं से 10 या 10 रुपये से कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या एग्जैक्टली कितनी है आपके पास? आंसर यहीं दे रखा है क्वेश्चन में, 9 है। कितनी है? 9। तो आपको ये पूछा है उसने कि इन दोनों का अंतर, मतलब F15 - F10, ठीक है। तो F15 - F10 तो कितना हो जाएगा? अल्फा -9, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको अल्फा का मान निकालना है, क्योंकि 10 पे तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। 10 पे तो आपको ऑलरेडी पता है टेबल से कि 10 या 10 से कम रुपये प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9 है। आपको सिर्फ पहले F15 निकालना है, 15 रुपये से कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसे आप घर पे कीजिए, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। नेक्स्ट देखिए, ये अपने आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंपटीशन में भी आता है और आपके यहाँ आरयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। इसमें क्या है, बस एक लिखने का तरीका बदल दिया उसने, इसमें लिखने का तरीका बदल दिया। और अब तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, यहाँ पे उसने फंक्शन को ही फाइंड आउट करवाया। मतलब वो जो PX F(x) आप बनाते थे उसी को x के टर्म्स में पूछा है उसने, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक द्विघात बहुपद 01, 13, 27, 313 से गुजरता है, बहुपद को ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जो इन बिंदुओं से गुजरता है, जो इन बिंदुओं से गुजरता है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होता है? x, y। अगर आप इसे कैसे देखते हो? x, y, जिस P बिंदु है तो P बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y। तो इसमें x कितना है? मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट x के लिए यूज होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट किसके लिए यूज होता है? y के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें x के मान क्या होंगे? इन बिंदुओं को देखकर आप बताइए x के मान क्या होंगे। मतलब इन बिंदुओं के पहले पहले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x के मान होंगे। तो x के मान आपके पास होंगे क्या? 0, 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि यहाँ इस बिंदु में x का कोऑर्डिनेट 0 है, इस बिंदु में 1 है, इस बिंदु में 2 है और इस बिंदु में 3 है। तो इसका मतलब x के मान आपके क्या हैं? 0, 1, 2, 3। अब x के मान 0, 1, 2, 3 है, तो यहाँ से आपको एक चीज़, तो ये दो चीज़ें पता चल रही हैं कि मैं a का मान पूछूं, मूल बिंदु का मान पूछूं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द h,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के दो लगातार मानों के बीच का अंतर कितना है, तो वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो आपको a बराबर 0 मिल गया और h बराबर 1 मिल गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि y के मान क्या है या फंक्शन के मान क्या है, तो y या फंक्शन के मान आप कैसे कहोगे इन बिंदुओं को देख के, दूसरा कोऑर्डिनेट, हर बिंदु का दूसरा कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, y या f ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आ जाएंगे आपके 1, 3, 7 एंड 13। ये किसके मान है, ये y के मान है या फंक्शन के मान है। ठीक है, अब आपसे उसने क्या पूछा है, सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल पूछा है इन डेटा की हेल्प से। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसकी वो बनाओ, पहले तो इन बताइए क्या करना है आपको, तो मैंने मेंशन कर दिया है। प्रश्नानुसार हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात हमें एफ एक्स को किसकी सिमिलर दिखाना है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर जैसा व्यंजक प्राप्त करना है, इस तरह का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ये जो फंक्शन जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो वो इन बिंदुओं से गुजरता है। इन बिंदुओं से गुजरने का मतलब इनका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, जैसे पहले बिंदु का पहला कोऑर्डिनेट, दूसरे बिंदु का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो आपको एक्स के मान देगा। तो एक्स के मान 0, 1, 2, 3 है, जहाँ से आप ये बता सकते हो कि एच का मान 1 है, मतलब अंतर क्या है, 1 है, और मूल बिंदु ए बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, अब दूसरे इन बिंदुओं के जो दूसरे कोऑर्डिनेट हैं वो किसको बताएंगे, y को बताएंगे या एफ ऑफ एक्स को बताएंगे, तो एफ ऑफ एक्स या y के मान ये हो जाएंगे 1, 3, 7, 13। ठीक है, अब आपके पास a बराबर 0 मिल चुका है, h बराबर 1 मिल चुका है, और x बराबर क्या होता है, a प्लस एच यू, एक्स बराबर क्या होता है, a प्लस एच यू। तो यहाँ से अगर आप u का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो a को तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो x माइनस ए, और h से डिवाइड करोगे तो x माइनस ए अपॉन एच इक्वल टू यू आ जाएगा। अब u में देखो x तो x है, यहाँ किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं पूछी है, उसने x को x ही रखा है। ठीक है, और a का मान 0 है, h का मान 1 है, तो u किसके बराबर आ गया, x के बराबर, u किसके बराबर आ गया, x के बराबर। ठीक है, तो बस अब आप सर्वप्रथम इन आंकड़ों की सहायता से हम अग्रांतर सारणी प्राप्त करेंगे। तो आंकड़े लिखो स्टूडेंट्स, तो आंकड़े आपके पास क्या हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनके करस्पॉन्डिंग y कहूँ या f कहूँ बात बराबर है, तो 1 है, 3 है, 7 है, 13 है। ठीक है, तो इनके फर्स्ट डिफरेंसेज ये आएंगे, सेकंड डिफरेंसेज ये आएंगे, और थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे वाले डिफरेंसेज ऑटोमेटिक अपने किस में काउंट हो जाएंगे, 0 में काउंट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला लिखना है। तो ये मैंने सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखा, कहाँ तक लिखूंगा, del 3 तक लिखूंगा, क्योंकि del 4, del 5, del 6 ये सब किस में जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं। तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद एफ एक्स इक्वस टू, अच्छा अब इसमें एफ ए मतलब मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु ए बराबर क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 0, और यू क्या निकाला था आपने, एक्स, तो एक्स डेल एफ 0, एक्स एक्स माइनस 1 डेल 2 एफ ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ 0। तो टेबल से आप ये सारे मान रख सकते हो। एफ ऑफ 0 कितना है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री एक्स एक्स है, और डेल एफ 0 मतलब फर्स्ट डिफरेंस कहाँ पे, मूल बिंदु पे, तो वो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी थर्ड कॉलम की। तो ये सब आप टेबल से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, इजी करोगे, तो आपके पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, और उसने यही पूछा था कि आप एक दो घात का बहुपद प्राप्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकता है, वो ये भी कह सकता था कि एफ ऑफ 1.1 पे मान ज्ञात कीजिए, एफ की वैल्यू 1.1 पे प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको फिर से क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जो एफ ऑफ एक्स मिल चुका है इसी में आप क्या रख दीजिए, 1.1 रख दीजिए। तो 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 1.1, ठीक है, और प्लस 1 सोल्व कर लीजिए। वो कहे कि एफ का मान 0.5 पे क्या होगा, तो आपको फिर से क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी आप x इक्व टू 0.5 रखो, फिर वहाँ से x बराबर मतलब सारी चीज़ें वापस फिर से कैलकुलेट करो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आ चुका है, उसका सन्निकट बहुपद मिल चुका है, तो उसी में रिक्वायर्ड पॉइंट को रखिए, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो f इक्वस टू 0.5 पे पूछे तो यहाँ पे मान रख दीजिए x का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन ये आपको घर पे करना है। इसमें देखो वही सेम लैंग्वेज है, क्या कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी आपने कैसा फाइंड आउट किया था,
द्विघात, तो द्विघात तो त्रिघात निकालोगे तो मतलब जो f आएगा वो कैसा आएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ त्रिघात का मतलब उसमें x की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। x की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है इन डेटा से, इन डेटा से तो निकाल सकते हो। बताओ अभी इसमें क्या है, मूल बिंदु कितना है, a कितना है इसमें, देखिए टेबल में, तो a कितना है 0, h कितना है 1 है, ठीक है। तो आपके पास u क्या होता था, u होता था x माइनस a अपॉन h होता था, ठीक है। तो x तो x है, a कितना है 0 है, h कितना है 1 है, तो ये कितना बच गया x, तो मतलब u का मान कितना आ गया, x आ गया। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो u की जगह तो x रख देना, ओके, और उस तरह से आप एफ ऑफ एक्स निकाल लोगे। तो इसमें पहले आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है और फिर उसके बाद इसने पूछा है कि रिजल्ट में एफ ऑफ 4 भी ज्ञात कीजिए और आल्सो एफ ऑफ 4 फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो जो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाए उसमें आप जाना और उसमें एक्स की जगह क्या पुट करना, 4 पुट करना, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, जिसके आधार पे आपने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर इसी में से आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं इसको, थैंक्स।